वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम फ्लेक्स बॉक्स में जो अलाइनमेंट से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी है अलाइन आइटम्स, उसके बारे में जो है वो देखेंगे। सो गाइस, जो अलाइन आइटम्स की जो प्रॉपर्टी है वो वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए जो है वो यूज होती है, जो हमारे फ्लेक्स के जो आइटम्स होते हैं उनके ऊपर। सो इसकी जो है वो डिफरेंट वैल्यूज है, जिसके अंदर जो है वो फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, स्ट्रेच और बेस लाइन। तो अभी हम विजुअल स्टूडियो कोड में जो है वो इनको प्रैक्टिकली करके जो है वो देखते हैं। तो मैं यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड में जो है वो आ गया। तो यहाँ पे जो मैंने एक कंटेनर जो है वो बनाया है, इसको जो हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से जो है वो दिख रहा है। सो अभी हम इसके ऊपर जो है वो अलाइन आइटम्स की जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई जो है वो करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ अलाइन आइटम्स। सो इसकी सबसे पहली वैल्यू है वो है स्ट्रेच। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रेच। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी जो है वो फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो स्ट्रेच है वो जो है वो डिफॉल्ट जो है वो वैल्यू, मतलब ये आइटम जो होते हैं कंटेनर के अंदर जो है वो स्ट्रेच जो है वो हो जाते हैं। इसके बाद जो अगली वैल्यू है वो है फ्लेक्स स्टार्ट। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिखूंगा फ्लेक्स स्टार्ट एंड इसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे आइटम्स थे वो जो फ्लेक्स का स्टार्ट था वहां पे जाके जो है वो चिपक गए, मतलब वहां पे जाके जो है वो अलाइन जो है वो हो गए हैं। इसके बाद जो अगली वैल्यू है वो है फ्लेक्स एंड। तो मैं यहाँ पे दूंगा फ्लेक्स एंड। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारे आइटम्स थे वो एंड के ऊपर जो है वो चले गए, मतलब उन्होंने जो है वो कंटेनर की पूरी जो हाइट है वो जो है वो नहीं ली। इसके बाद जो अगली वैल्यू है वो है सेंटर। अगर आप इनको सेंटर में करना चाहते हैं तो ये जो है वो सेंटर में जो है वो आ जाएंगे। मैं यहाँ पे देता हूँ सेंटर। तो यहाँ पे जो हमारे आइटम्स है वो जो हमारा कंटेनर है उसके सेंटर में जो है वो आ गए हैं। इसके बाद जो अगली वैल्यू है वो है बेस लाइन। तो यहाँ पे अगर मैं देता हूँ बेस लाइन, तो अभी आपको यहाँ पे जो है वो कोई भी डिफरेंस जो है वो नजर नहीं आएगा। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ आइटम 1 के अंदर। तो इसको जो है वो मैं दे देता हूँ पैडिंग बॉटम दे देता हूँ मैं 30 पिक्सल। एंड देन इसके बाद यहाँ पे जो आइटम नंबर 3 है इसको जो है वो कुछ पैडिंग जो है वो दे देता हूँ। मैं यहाँ पे दे देता हूँ पैडिंग टॉप जो है वो दे देता हूँ मैं इसको। पैडिंग टॉप में दूंगा इसको जी मैं 30 पिक्सल जो है वो उसको भी जो है वो दे देता हूँ। तो उसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैंने इसको बेस लाइन जो है वो अप्लाई किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा जो कंटेंट है इसके अंदर वो एक ही लाइन के ऊपर जो है वो जा रहा है। इसी तरह अगर मैं इनकी जो पैडिंग है वो बढ़ा देता हूँ, मैं यहाँ पे जो है वो 60 पिक्सल जो है वो कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा जो कंटेंट है वो एक ही लाइन के ऊपर जो है वो जा रहा है। इनकी पैडिंग वगैरह तो जो है वो बढ़ गई, लेकिन हमारा जो कंटेंट है वो एक ही लाइन के ऊपर जो है वो है। तो इस तरह से जो है वो बेस लाइन को जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमारा जो फ्लेक्स की डायरेक्शन है अगर वो कॉलम में है तो हम इसके ऊपर भी जो है ये वाली जो प्रॉपर्टी है अलाइन आइटम की वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं जहाँ पे आ जाता हूँ तो मैं इसको जो है वो सबसे पहले जो है वो दे देता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है वो कॉलम जो है वो कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने जो है वो बेस लाइन अप्लाई किया। तो अभी यहाँ पे जो है मैं दोबारा से मैंने यहाँ पे जो पैडिंग है वो मिटा दी है। तो मैं यहाँ पे जो पैडिंग है वो दोबारा से जो है वो डाल लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पैडिंग टॉप 40 पिक्सल। अभी यहाँ पे जो है वो कोई डिफरेंस जो है वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो है वो कॉलम के अंदर है। सो इसके बाद यहाँ पे जो अगली वैल्यू है वो यहाँ पे जो है वो हम यूज कर सकते हैं, वो है फ्लेक्स एंड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्लेक्स एंड। तो यहाँ पे जो है वो एंड के ऊपर चले जाएंगे। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फ्लेक्स स्टार्ट, तो यहाँ पे जो है वो स्टार्ट के ऊपर आ जाएंगे। और उसके बाद अगर मैं सेंटर में लेके जाना चाहता हूँ तो ये सेंटर में जो है वो चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेंटर, मैंने यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे सेंटर लिखूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सेंटर में जो है वो चले गए। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्ट्रेच, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे आइटम्स है वो जो है वो मैन एक्सिस के ऊपर जो है वो स्ट्रेच जो है वो हो गए हैं। इस तरह से जो है वो हम अलाइन आइटम्स की जो प्रॉपर्टी है उसको जो है वो यूज करके हमारे जो आइटम्स है उनको जो है वो डिफरेंट जगह के ऊपर जो है वो अलाइन कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।